बिहार में एसआईआर हो रहा है, उसमें भी कोई रूल नहीं बनाया, कोई गाइडलाइन नहीं ले डाउन करी कि भाई किस आधार पर कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने पर आप उनका नाम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल आर्बिट्ररी पावर है, जिसका चाहे नाम डाल दे, जिसका चाहे नाम हटा दे। संविधान इजाजत नहीं देती है कि आप खुल के एक नागरिकों का एक हिस्से को आप टारगेट करें। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते बड़ी मात्रा में उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना। जैसे पहले ही साहब ने बोला कि इन्होंने एनआरसी के रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि क्या रूल बनाएंगे। अब जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है, उसमें भी कोई रूल नहीं बनाया, कोई गाइडलाइन नहीं ले डाउन करी कि भाई किस आधार पर कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने पर आप उनका नाम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल आर्बिट्ररी पावर है, जिसका चाहे नाम डाल दे, जिसका चाहे नाम हटा दे। जो भी पत्रकार या एक्टिविस्ट वहां पर जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं और आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? कहाँ पर? आसाम में हाँ। इविक्टेड एरियाज जो है। ये तो देखिए, वहाँ तो पूरी गुंडागर्दी चल रही है, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी चल रही है। कोई कानून का राज वहाँ नहीं है, और ये इसी से जाहिर है कि हम लोगों को ही नहीं आने दिया गया। तब ऐसे ऐसे लोग जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों को भी अगर नहीं घुसने दे रहे देखने के लिए, तो आप जान सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा जिस हो। तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो देखिए, वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अब क्या किया जा सकता है ऐसे जने के बारे में। कि नैतिकता है और कानून है, उसके बाहर जाकर काम कर रही है। संविधान इजाज़त नहीं देती है कि आप खुल के एक नागरिकों का एक हिस्से को आप टारगेट करें। हम सहमत हैं, सरकार को पूरा हक है अगर वो मानता है कि कोई फॉरेनर है, इलीगल इमिग्रेंट है, जैसे हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं एक प्रक्रिया की जाती है, उसी तरह की प्रक्रिया जो कानून संविधान कहती है साबित करिए और कि वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश की सरकार से बात करिए, उनको हैंड ओवर करिए वैधानिक तरीके से। वो प्रक्रिया बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये जो पुशबैक की प्रक्रिया हो रही है, जो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते बड़ी मात्रा में उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री को वो शोभा नहीं देती। सर, असम के मुख्यमंत्री ने आपके बारे में बोला था कि आप सीएए के टाइम में भी गए थे असम, और आप लोगों ने भड़काने का आपने काम किया है, ऐसा उनका एलिगेशन आपके ऊपर डाला है। नहीं, मैं जानता हूँ, उन्होंने असेंबली में भी मेरा जिक्र किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल, और मैंने इनफैक्ट मैं बहुत कम इस तरह के हेट स्पीचेस और ट्रोलिंग का जवाब देता हूँ, पर मैंने इनफैक्ट जवाब दिया उनको सोशल मीडिया से। मैंने कहा कि हाँ, मैंने जो डिटेंशन सेंटर में जो लोग बंद थे, उनके समर्थन में कि कानून की प्रक्रिया अपनाई जाए, मैंने वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के कारण से लोग डिटेंशन सेंटर से मुक्त हुए। पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, वो मेरी लड़ाई सालों से है। मुझे गर्व है कि मैं वो लड़ रहा हूँ। अगर आप मानते हैं कि वो एक अपराध है और मुझे जेल भेजना चाहिए, तो वो अपराध मैं करता रहूँगा। आज सैयदा हमीद जी यहाँ पे उपस्थित थे, आप एक ही मंच में थे। कल देखा गया, परसों जिस तरह से असम में उन्होंने एक बात कही थी, बयानबाजी हो, उसके खिलाफ मतलब बहुत सारे रिएक्शन देखा गया है असम में। असम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे संगठन भी रिएक्शन डाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो बहुत सुनियोजित तरीके से एक बहुत सिंपल एक बुज़ुर्ग महिला, बहुत सीनियर महिला, लेखिका हैं, कार्तिक हैं, उन्होंने एक एडवाइस दिया कि मान लीजिए बांग्लादेशी भी हैं, फिर भी इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इतनी बात उन्होंने कही। अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के कहें कि वो तो कहने यहाँ बांग्लादेशियों को ही रहना चाहिए,
और वो असम के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, ऐसा माहौल बनाना, क्या मकसद उसका हो सकता है कि जो बातें हम कहना चाहते हैं वो बातें और उसमें कामयाब भी हुए। सारे न्यूज़पेपर ने बस वो कैरी किया। जो हम कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी ने कैरी नहीं किया। वो मकसद बहुत साफ है। आप किसी कार्यक्रम को अगर उसका इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो नहीं, जो लोग आके घुस के आए थे वो तो बहुत साफ है। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये क्लब है, कोई सामान्य जगह नहीं है। उस जगह में लोग काफ़ी वक्त लेके तैयारी करके और फिर घुसते हैं और उनको इसके लिए इजाज़त दी जाती है। तो सरकार का चेहरा ही साफ दिख रहा है। सरकार क्या मतलब किस तरह चेहरा दिखा रहा है। सर दो तीन बातें यहाँ प्रश्न उठ रहा है, दो तीन प्रश्न उठ रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है, एक तो यहाँ संवैधानिक क्लब में किसी प्रकार की कोई इनकी मैनेजमेंट की व्यवस्था है, रही या नहीं रही, क्या है, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पुलिस शासन व्यवस्था फेल है इस समय। तीसरी बात ये उठती है, कोई देखने वाला खैर ख्वाह है या नहीं ऐसे लोगों का जो लोकतंत्र की बातें करते हैं। नहीं, बहुत साफ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, जो चेहरा और हम लोग जब असम भी गए थे, जब जिस तरह से मतलब पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से सीएम उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, असेंबली में कह रहे हैं कि मुझे जेल में भेजना चाहते हैं, और फिर हम पहुंचते हैं तो उसी जगह में वो सेक्शन 144 लगा देते हैं जहां हम जा रहे हैं। वहाँ उस दिन अचानक एक नया इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम भी उसी दिन करते हैं। बहुत साफ है कि सरकार क्या कहना चाहती है। हम हमारा ये यकीन है, मेरा ये यकीन है कि हम लोगों को आप इस तरह से डराने धमकाने की बात करेंगे, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं और हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। आपकी बात से एक बात समझ आ रही है सर, ये छोटी छोटी सभाओं से अगर ये बहिष्कार करते हैं और लोगों को आवाज़ उठाने देंगे तो ये आवाज़ कब तक दबाएंगे ऐसे करके। और एक बात और उठ रही है यहाँ पर, यदि कोई हथियार लेकर आ जाता तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी बिल्कुल नहीं, देखिए सच्चाई आपके साथ है, इंसाफ आपके साथ है, कोई डरेगा नहीं। जो इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं वो कमज़ोर है। जो उसके बावजूद खड़ा है वो मजबूत है। आप एनएसए में रहे, कभी आपके साथ आपके सत्ता पक्ष की तरफ से कभी कोई ऐसी वारदात हुई इस प्रकार की जो आज भी? नहीं, उस वक्त सवाल नहीं है कि इस तरह का हुआ। मैं सामाजिक काम पिछले 20-22 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत डर, हिंसा, नफरत की बात होती है जब हम अपनी बात रखते हैं। पुलिस वाले तो अपना काम करेंगे नहीं। नई एडमिनिस्ट्रेशन पहले अपना काम कर देती है, उसके बाद जुडिशरी इस पर एक्शन लेती है सर। नहीं, जुडिशरी चाहे तो उसको ऐसे होने से बचा भी तो सकती है, क्यों नहीं बचा सकती। लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो डिमोलिश कर देते हैं, उसके बाद जुडिशरी कोई एक्शन ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये गलत हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।